जेना 1 साल से अपने अपार्टमेंट में रह रही थी और उसके आसपास कई पड़ोसी थे, लेकिन उसके सामने वाला अपार्टमेंट अलग था। उसने कभी किसी को वहां आते जाते नहीं देखा, लेकिन हर रात करीब 3 बजे उस अपार्टमेंट से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। फुसफुसाहटें, खिसकने की आवाजें और कभी कभी हल्की हल्की सुबकियां भी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि हो सकता है कि वहां रहने वाला कोई रात का जागने वाला हो या कोई जो बस अकेले रहना पसंद करता हो। लेकिन एक रात आवाजें अलग थीं। फुसफुसाहटों की जगह एक तेज खरोंचने की आवाज थी, जैसे कोई भारी चीज को जमीन पर घसीट रहा हो। यह आवाज लगातार आ रही थी और जेना को सोने नहीं दे रही थी। आखिरकार उसने तय किया कि वह दरवाजे पर दस्तक देगी और उनसे शांति बनाए रखने के लिए कहेगी। वह धुंधली रोशनी वाले गलियारे में बाहर निकली, दरवाजे के पास पहुंची और दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह रुक गई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर आने का इंतजार किया हो। अपनी समझ को अनदेखा करते हुए जेना ने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक नम, सड़ी हुई सी गंध थी। उसने आवाज लगाई, हेलो, सब ठीक है ना? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ अजीब महसूस किया। वहां कोई फर्नीचर नहीं था, बस खाली फर्श था, जिस पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई भारी चीज को खींचा गया हो। अचानक उसके पीछे एक चरमराहट की आवाज आई और उसने मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। वह उसकी शक्ल को ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। फिर उसने एक ठंडी, खरखराती आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जेना घबराकर पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक से फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। पहले से भी तेज, उसके कानों में गूंजने लगीं, हर कोने से आ रही थीं। रुको, रुको, रुको! उसने दरवाजे को खरोंचा, मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उन भयानक फुसफुसाहटों में डूब गई। अगली सुबह अपार्टमेंट फिर से खामोश था। जब मकान मालिक जेना की गैर मौजूदगी की जांच करने आया, तो उसने जेना का अपार्टमेंट खाली पाया और उसका दरवाजा खुला था। पड़ोसियों ने कसम खाई कि उन्होंने कोई असामान्य आवाज नहीं सुनी, लेकिन हर रात 3 बजे उस खाली अपार्टमेंट से अब भी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं।